आए हुए हमारे ब्याना से अवधेश दास जी महाराज, महेंद्र वासुदेव दास जी महाराज, जगन्नाथ जी महाराज और हमारे राम जी, सभी को बारंबार प्रणाम। और आप सभी के लिए जय श्री राम। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, लग नहीं रहा है कि भंडारे में आए। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जो ये आयोजन हो रहा है वो महाराज श्री केशवानंद जी की याद में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। महाराज श्री केशवानंद जी बहुत नजदीक से उनकी सेवा में रहा हूं मैं, और उनका जब शरीर पूरा हुआ तो उससे 20 दिन पहले हम दोनों की चर्चा हुई थी। और 20 दिन पहले जब हमारी चर्चा हुई तो कहने लगे, भैया जी हमने सुना है कि आप ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान हैं। हमने कहा आपको किसी ने झूठ बहका दिया है। तो कहने लगे दाई ते पेट छुपे का। हमने कहा दाई से पेट तो नहीं छुपता है। तो चलो हमारी जन्मपत्री देखो। हमारी जन्मपत्री में महाप्रयाण का समय 27 में लिखा हुआ है, पौष का महीना है। तो हम नजदीक थे और मित्रता में शायद कोई सीमा नहीं होती, कोई रेखा नहीं होती। तो मैंने कही हाँ बालक तू दिखा पहले जन्मपत्री, बाद में देखिए। तो हमारे बुलंदशहर वाले आश्रम पर एक आयोजन था जिसके चर्चा के लिए हम गए हुए थे। जिस दिन उनका शरीर पूरा हुआ उस दिन उनके नाम का बोर्ड हमारे आश्रम पर लगा शिलान्यास के लिए। तो हमने कहा कि कौन कह रहा था कि 2027 में आप जाएंगे। मुझे तो लगता है कि आप या तो अभी जाएंगे या 2029 में जाएंगे। तो उन्होंने कहा अभी का मतलब क्या, इतनी जल्दी तुम्हारा प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा तो हमें तो नहीं लगता कि हमारा प्रोग्राम होगा। हमारा जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है बुलंदशहर वाले आश्रम का, हमें तो नहीं लगता। तो उन्होंने चर्चाएं की, किसे महंत बनाना है, क्या करना है, किसकी नियुक्ति करनी है, वो सब हम चर्चाएं की। और चर्चाएं करके जो उनके मन के अनुरूप बात थी तो वो हमने वहाँ के जो अध्यक्ष बने हुए थे, सचिव बने हुए थे टंडन जी, उनसे दूसरे दिन जाकर पहले तो संस्कार में गए और फिर उनसे वार्तालाप करके आगे की प्रक्रिया जो महाराज श्री के मन की इच्छा थी वो वहां पर पूर्ण की गई। तो बक्सर वाले मामा जी और महाराज श्री केशवानंद जी, इन दोनों के ऊपर एक दृष्टांत सुनाऊंगा आपको। एक संत थे जिनका नाम था श्रीदास। तो श्रीदास गृहस्थ को छोड़कर विरक्त हुए और संत सेवा उनके अंदर इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि एक दिन सर्दी का समय, और सर्दी के समय कहीं बाहर से संत आ गए तो उन्हें भोजन कराने के चक्कर में, उनके गर्म पानी से चरण धोने के चक्कर में ठाकुर जी की सेवा भूल गए। जो संध्या में ठाकुर जी का दूध का भोग लगना था वो भी भूल गए, ठाकुर जी का शयन भी भूल गए,
और ठाकुर जी की संध्या आरती इत्यादि सब भूल गए। संतों की सेवा में इतने व्यस्त हुए और चरण दबाते दबाते रात्रि के 12 बज गए और 12 बजे वहीं पर किसी संत के चरणों में ही लेट गए। एक साथ आंख खुली तो सुबह 4 बज चुके थे। श्रीदास जी महाराज अब मंदिर की तरफ भागे। जब मंदिर की तरफ भागे तो अंदर से किवाड़ बंद है, अंदर से किवाड़ बंद। तो श्रीदास जी विहल हो गए, कहने लगे कि अंदर से तो कोई दरवाजो बंद करे, मैं करे और तो कोई कर ही ना सके। तो फिर ध्यान आई शायद भगवान रूठ गए, भगवान ने रूठ के दरवाजा बंद कर लिया। मैं भूल गया सब सेवा करना, संध्या आरती करना, दूध का भोग लगाना, सब भूल गया था। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान मुझसे गलती हो गई है, दरवाजा खोल दो। तो अंदर से आवाज आई, जा संतों की सेवा कर, भाग जा यहां से। अब मैं अपना दरवाजा नहीं खोलूंगा। ना तो दूध पिलाया, ना सेन आरती करी, और अब आया है दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्यों खोलूं दरवाजा? मैंने बंद किया है और मैं बंद ही रखूंगा, क्योंकि तेरे बस की बात नहीं है मेरी सेवा करना। कोई और होता रोता पीटता विहल हो जाता, लेकिन संत सेवा के प्रभाव से उन्होंने कहा, मैंने तो ये सुना था कि आप संतों के हृदय में वास करते हैं। जो संत दूध पी रहे थे तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि मेरे ठाकुर जी को भोग लग रहा है। जब मैं संतों के चरण दबा रहा था तो मुझे लग रहा था अंदर से कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा में चरण दबा रहा हूं। मैंने तो यही सुना है, मेरे गुरुदेव ने तो यही बताया था कि एक बार हरे रूठे सब ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कोई संत कोई गुरुजन नहीं रूठना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। भगवान मुझे ये नहीं पता था आप में और संत में कोई अंतर है। मैंने तो केवल यही सीखा है कि भगवान ही संत होते हैं और संत ही भगवान होते हैं। मैंने इससे ज्यादा कुछ और नहीं सीखा है। अब आपकी मर्जी है, इस दास से चाहे आपका जो साक्षात श्री विग्रह इस संसार में संत के स्वरूप में भ्रमण करता रहता है, मैं उसकी सेवा करूं या आपकी सेवा करूं, आपको जो अच्छा लगे सो करें। इतनी देर में अंदर से कपाट खुल जाते हैं और भगवान कहते हैं, जिसके हृदय में संत और भगवान एक हैं, उसे कहीं पर किसी प्रकार का भी उसका कोई उपहास उड़ाने देना। हमारे बक्सर वाले मामा जी संत सेवा में, और यहां तक कि जिन महाराज जी के लिए, महामंडलेश्वर केशवानंद जी के लिए